मिथुन राशि के अंदर बैठे हुए राहु देवता बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता उच्च के माने जाते हैं। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट किससे भरा हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है अपने आप के ऊपर में। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा शॉर्टेड होता है। उसे पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहती है अपने व्यूज़ पे, अपने आइडियाज़ पे, अपनी सोच पे। एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव इंसान होता है। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता व्यक्ति को ऐसा बना देते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे कोई एक्टर होते हैं कि कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं, आपको कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप कल्पना से आपके पर एक्टिंग करने वाला होता है। किसी भी तरीके का रूप बदलने में एक्सपर्ट होता है। कैसे भी गेटअप में, गांव में हो तो गांव के कपड़े में, शहर में हो तो शहर के कपड़े में, जैसा देश वैसा भेष की जो बात होती है वो यहाँ बैठे हुए राहु देवता पे फुल्ली लागू होती है। ऐसे इंसान का यूजुअली वर्बली जो माउथ ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। और साथ में जब अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो ऐसा इंसान के अंदर में इन्फ्लुएंसर, जैसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और भी जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं उनके अंदर में एक इन्फ्लुएंसिंग की जो पर्सनालिटी होती है, लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स, तो ऐसे जो भी वर्क्स होते हैं, जब भी राहु देवता प्रबल होते हैं, खासकर जेमिनी में होते हैं, तो अच्छे इंस्टाग्रामर बनने के, अच्छे यूट्यूबर बनने के योग डेफिनेटली बन के आते हैं। और नहीं भी है तो अच्छा, बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, सेमिनार अटेंडर, प्रेजेंटेशन करने वाला जो कि सेमिनार में, ऐसा व्यक्ति होता है यूजुअली। ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में व्यूज़ पता होते हैं। उसकी आइडिया ऑफ थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। ग्रेट माइंड होता है, आइडियाटिक पर्सन होता है। एक से एक नए नए विचार डेफिनेटली बनाता है। और सबसे अच्छी बात होती है कि उस आइडिया पे एग्जीक्यूट काम करके आगे भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा विटी होता है, नटखट नटोरियस बिहेवियर भी होता है ऐसे व्यक्ति का यूजुअली। और कभी भी ऐसा इंसान का जो माइंड होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता ज़रूर है, लेकिन डायनामिक अप्रोच के साथ में स्कैटर्ड वे में चलता है। सभी तरीके की सोचने वाला होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, जिगजैग जिसको बोलते हैं सांप की तरह, वैसा चलने वाला होता है यूजुअली इसका माइंड। अगर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली, बिकॉज जेमिनी में है, तो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन, किसी भी बाल की जो इसको खाल बोला जाता है, बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन भी ऐसा व्यक्ति कलेक्ट करने वाला और उसको प्रचार करने वाला होता है। यूजुअली ऐसा इंसान इन्फॉर्मेशन का बहुत बढ़िया यूज़ करता है। समय आने पे, जब टाइम आता है, तो बारीक से बारीक बात को बोल करके वो अपना काम निकालने में एक्सपर्ट होता है। ऐसे इंसान के शोल्डर्स जो होते हैं, जो बाहु बल जो होता है ऐसे इंसान का, वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। ब्रॉड, बड़े कंधे, बड़े शोल्डर होते हैं। ऐसा इंसान यूजुअली क्या करता है कि जो अपने पड़ोसी होते हैं, अपने नेबर्स होते हैं, उनको डराने धमकाने में भी बहुत ज़्यादा आगे होता है। उनसे साथ में उनको कूटनीतिक तरीके से, प्यार से भी और अच्छी बातों से भी, साथ में डराने धमकाने से भी उनको कैप्चर करने से बाज नहीं आता है। यही वो व्यक्ति होता है जब अगर यहाँ पे बैठा हुआ राहु बिगड़ जाता है तो उस केस में क्या होता है कि ऐसा इंसान फिर यूजुअली अपने पड़ोसी इसको इसको डराते और धमकाते हैं, अगर राहु पाप पीड़ित होते हैं तो। पर अगर अच्छे रहते, जेमिनी में कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट जब नहीं होता है, तो यूजुअली ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को, और वो जिस भी बिजनेस या फिर जिस भी सर्विस लाइफ में होता है, वहाँ उसकी एक पहुंच, पकड़ और पैठ होती है, वहाँ पे उसकी लीडरशिप होती है। अदरवाइज फिर ऐसा इंसान, अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बैठ के राहु जब नेगेटिव एस्पेक्शन में रहते हैं, नेगेटिव उसमें चल जाते हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति जॉब में भी कुछ ज़्यादा, इसके कॉलिग्स इसको परेशान करते हैं, बिजनेस में जो कॉम्पिटिटर्स को बसना परेशान करते हैं, और अड़ोसी पड़ोसी जो नेबर्स होते हैं वो भी इसको कुछ ना कुछ घाटा देते ही रहते हैं, और उल्टा इससे चालबाजी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जब राहु अच्छे होते हैं ना, तो फिर ये उल्टा काम करता है। फिर ये उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करना, उनके मकानों पे कब्ज़ा करना, या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को गलत तरीके से यूज़ करना, या फिर उनकी प्रॉपर्टी में अधिकार करना, इस टाइप के यहाँ पे कृत्य फिर राहु देवता करवा देते हैं। ऐसा इंसान यूजुअली
क्लेवर माइंड तो होता ही है, लेकिन इसको साइकोलॉजिकली ट्रिक्स पता होती है कि कैसे किसी को कैप्चर करना है, खासकर बिजनेस और पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स की लाइन में बैठा हुआ जेमिनाई का राहु उच्च का है, मतलब मीन्स उसको इन्फ्लुएंस करना और लोगों को कैप्चर करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एक्चुअली में मास्टर होता है ऐसा इंसान जब जेमिनाई में राहु देवता बैठते हैं तब। फ्यूचरिस्टिक्स आइडिया में वर्क करता है, नोटिसेबल भी बहुत ज़्यादा रहता है, सारी चीज़ों को नोटिस करने वाला होता है, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। अब जब जेमिनाई में राहु होते हैं तो यूजुअली इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। एक पहले नक्षत्र की जो बात होती है मृगशिरा की, तो मृगशिरा मैंने ऑलरेडी टॉरस वाले वीडियो में, हमारे पहले वाले वीडियो में कवर कर रखा है। आप उस वीडियो को टॉरस में राहु राहु वृषभ में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम 2 नक्षत्रों का कंसिडरेशन करेंगे। सेकंड नक्षत्र आद्रा, क्योंकि वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, वो ये आद्रा नक्षत्र जो होता है, ये वाला नक्षत्र टोटल फुल 100% इसी के अंदर में आता है, और 75% ऑफ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है। अब आद्रा नक्षत्र में जब राहु महाराज बैठते हैं तो व्यक्ति यूजुअली बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाला होता है, क्योंकि आद्रा जो होता है वो राहु का इटसेल्फ खुद का नक्षत्र होता है। तो काम और जो भी इसकी फिलॉसफी और थिंकिंग और खासकर इसके जो गोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, नो डाउट। और अच्छी बात ये रहती है कि बड़े गोल्स को शॉर्टकट से, बहुत अच्छे तरीके से, प्लानिंग से जिसको बोलते हैं, उस तरीके से इस उन गोल्स को अचीव भी करने वाला होता है। जब यहाँ पे राहु बैठ जाते हैं तो उस केस में यहाँ पे बैठा हुआ राहु रुला देता है, इसके दुश्मनों को ये रुला देता है, इससे जिसने बैर लिया उसे ये व्यक्ति रुला देता है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है दूसरों के लिए। फिर उस एट द सेम टाइम जब पॉलिटिक्स में ऐसा व्यक्ति रहता है तो ऐसे में यूजुअली 8++ की मैं ग्रेडिंग देता हूँ, बिकॉज बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कूटनीति में माहिर होता है, इन्फ्लुएंसर में माहिर होता है, तो पॉलिटिक्स में बहुत बढ़िया का इसका कैरियर होता है, और बात करने का बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे बैठे राहु महाराज एक्सेलेंट स्पीच देते हैं मंच पे खड़ा होकर के। जैसे मैंने आपको बताया, प्रेजेंटेशन की स्किल, मोटिवेशन की स्किल बहुत अच्छी होती है। साम दाम दंड और भेद, ये जो 3 वर्ड बोले जाते हैं वो आद्रा में बैठे हुए राहु देवता को बहुत अच्छे से आते हैं। जब राहु देवता आद्रा में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति ऐसे हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आता, जैसे उसे अपनी बात मनवानी हो साम से, दाम से, और फिर अगर दंड देना पड़े तो उससे भी व्यक्ति कर जाता है। उसी समय जब राहु आद्रा में होते हैं तो व्यक्ति छल कपट करने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति, जैसे मैंने आपको यार, राहु की तो मेन काम छल कपट और शॉर्टकट ही होता है, तो शॉर्टकट और छल कपट करने से कभी पीछे नहीं हटता। उसका प्रॉफिट अगर रहेगा तो डेफिनेटली करेगा। यूजुअली यहाँ पे बैठा हुआ राहु फिर इंसान को स्वार्थी भी बहुत ज़्यादा बना लेता है, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्वार्थी होता है तो होता है, बहुत अच्छी बात है कि स्वार्थी है या नहीं है, दोनों ही, लेकिन मेहनत करने में, स्वार्थवश मेहनत करने में पीछे बिल्कुल नहीं हटता, बहुत ज़्यादा परिश्रमी और पराक्रमी होता है, बहुत बड़ा हार्ड वर्कर होता है, और उसी हार्ड वर्क और अच्छे माइंड से ही सक्सेस इस व्यक्ति को डेफिनेटली मिल जाती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन यही होता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्टकट, एक स्मार्ट माइंड, और साथ में कुछ करने की एनर्जी, कुछ करके दिखाने का जज्बा इस व्यक्ति के अंदर में होता है जब व्यक्ति आद्रा नक्षत्र में राहु लेकर जाता है। तो बहुत बढ़िया पोजीशन होती है। और एक चीज़ होती है, यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता इंसान को टाइम टाइम पे, बिकॉज माइंड तो शार्प होता ही है, तो उसी के अकॉर्डिंग सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है प्रैक्टिकली, और बहुत अच्छा धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ बहुत बढ़िया लेवल का होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी, अच्छे ग्रेड का होता है, यूजुअली काफ़ी अच्छा होता है। और यहीं पे बैठे हुए राहु देवता, बिकॉज ये एक एयरी साइन होता है, यहाँ पे वायु तत्व होता है, राहु खुद वायु है, तो एरोनॉटिकल इंजीनियर, फ्लाइंग इंजीनियर्स, एक्सप्लोजन, और जैसे बिटकॉइंस हो गए,
और आल्ट कॉइन्स हो गए, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी सक्सेस ऐसी सब स्कीम्स के थ्रू, इन सब शेयर्स के वगैरह मार्केट के थ्रू या फिर कॉइन मार्केट के थ्रू काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस प्रैक्टिकली आज के टाइम में कॉन्क्रीट रिजल्ट के साथ मैं आपको बताता हूँ कि देता ही देता है। एरोनॉटिकल इंजीनियर, क्रूज मेंबर, शिप्स में हवाई जहाज वाला जो शिप्स होता है उनमें काम करने वाले, और यूजुअली पानी वाले भी, दोनों ही तरीके के जो शिप्स होते हैं उनमें बहुत बढ़िया है, एरोप्लेन शिप में बहुत बढ़िया परफॉर्म करवा लेता है। आ जाते हैं अब इसके तीसरे नक्षत्र पे फाइनल, जो कि पूर्वाषाढ़ा होता है। अब ये जो पूर्वाषाढ़ा होता है ना, यहाँ पे बैठ के राहु यूजुअली 3 चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करता है। पहला होता है अपनी बुद्धि पे, फिर बल पे और साथ ही साथ में शॉर्टकट्स में। तो 3 चीज़ों पे इसका बहुत ज़्यादा कमांड होता है। बहुत ऐसा इंसान जिसके पास में शॉर्टकट्स की ट्रिक है, बहुत बढ़िया नॉलेज है, विज़डम है और साथ में कुछ करके दिखाने का एक जज़्बा है, एक विल पावर जिसे हम कहते हैं, वो है इसके पास में। तो यहाँ पे बैठा हुआ राहु बहुत बड़े लेवल का काम करता है, थिंकिंग और इसकी मानसिकता बहुत उम्दा होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसा राहु यूजुअली किसी बैंक में मैनेजर, किसी बड़े फंड मैनेजर के राहु भी यहाँ से कनेक्शन, पूर्वाषाढ़ा के अंदर के राहु कनेक्शन में देखे जा जा चुके हैं। ऐसा इंसान यूजुअली कोई भी किसी भी छोटे से छोटे बिजनेस को मल्टी लेवल स्केलिंग करने वाला होता है, और अगर किसी ऑफिस में छोटे लेवल की जॉब भी स्टार्ट कर जाता है तो टॉप मोस्ट बहुत बड़े मैनेजर के लेवल पे जा कर के फाइनली रुकने वाला होता है, इनफैक्ट कंपनी भी खरीद लेने वाला होता है। ऐसे बहुत सारे केस जब आप देखते हैं कि जिस ऑफिस में काम करे और उसी ऑफिस को या फिर उसी कंपनी को एक समय के बाद में उस व्यक्ति ने खरीद लिया, तो इतनी बड़ी ग्रेट एनर्जी, ग्रेट सक्सेस यहाँ पे बैठे हुए पूर्वाषाढ़ा के राहु महाराज व्यक्ति को दिलाते हैं। और ये जो ताकत होती है, ये जो कैपेसिटी होती है, ये उसके नॉलेज, उसकी मेहनत, उसकी शॉर्टकट की एबिलिटी जो यहाँ पे बैठ के देते हैं उसके बदौलत होता है एक्चुअली में। और साथ में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नॉलेज का भूखा और धन का भी भूख इसको बहुत ज़्यादा रहती है। मनी माइंड में फ़ोकस और नॉलेज में फ़ोकस रखने वाला होता है और उसी के दम पे फिर आगे बढ़ता है। जब राहु पूर्वाषाढ़ा में होते हैं तो इस समय व्यक्ति यूजुअली बड़े, बहुत किसी भी तरीके के बहुत बड़े आकस्मिक धन को, लॉटरी बोलो या फिर आप स्टॉक मार्केट का मनी बोलो, गैम्बलिंग बोले, कुछ भी बोलो, जुआ, सट्टा, लॉटरी, किसी भी तरीके से आप उसको नेगेटिव बोले, इवन ज़मीन के अंदर से निकला हुआ धन भी यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता डेफिनेटली दिलवा लेते हैं ऐसे व्यक्ति को, अगर थोड़ा सा भी प्रयास करे तो। ऑल ओवर इन शॉर्ट, जेमिनाई का राहु नो डाउट काफ़ी अच्छा होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देके जाता है।